पीएम मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर श्रीनगर में री इन्वेस्ट 2024 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल हुए। सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पीएम मोदी बोले, थर्ड टर्म के पहले 100 दिन में कई बड़े फैसले लिए हैं। भारत में 7 करोड़ घर बना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कई बड़े फैसले, देश का हर घर पावर प्रोड्यूसर बनेगा। आज के भारत को दुनिया भली भांति समझ रही है। गुजरात के गांधीनगर में मध्य प्रदेश और राजस्थान सीएम की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत। दिल्ली में आज शाम को होगी आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग। नए सीएम के नाम पर होगा मंथन। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष से मिले सीएम केजरीवाल। पद से इस्तीफा देने के प्रस्ताव पर चर्चा की। कहा कि सितंबर में ही बुलाया जा सकता है विधानसभा का सत्र। सीएम केजरीवाल ने रविवार को किया बड़ा ऐलान। कहा कि 2 दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा दूंगा, मेरी जगह कोई दूसरा सीएम बनेगा। आप सांसद राघव चड्ढा बोले, केजरीवाल अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार। दिल्ली की जनता वोट देकर उन्हें ईमानदार घोषित करेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, हमारी पार्टी को बदनाम करने की साजिश हुई। केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया गया। सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली की जनता चाहती है कि केजरीवाल फिर से सीएम बने। लोग चाहते हैं कि दिल्ली में जल्दी चुनाव हो। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी को लेकर जनता में नाराजगी। केजरीवाल के इस्तीफे के फैसले पर बोले, समाज सेवी अन्ना हजारे, मैंने हमेशा से उन्हें राजनीति में नहीं जाने देने की सलाह दी है। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बोले, झारखंड बीजेपी के चीफ बाबूलाल मरांडी, वो समझ गए हैं कि दिल्ली की जनता उनसे नाराज है। नाराजगी कम करने का एकमात्र रास्ता है इस्तीफा। एनडीए सरकार के इसी कार्यकाल में 1 नेशन 1 इलेक्शन देश में हो सकता है लागू। सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने दिया सुझाव, सभी विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए। हरियाणा बीजेपी के विधायकों में सबसे वरिष्ठ हूं, 6 बार का विधायक हूं, सीएम बनाने की मांग करूंगा। अनिल विज का बयान। अनिल विज का दावा, अगर हाईकमान ने मुझे सीएम बनाया तो हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। अनिल विज को मिला जवाब। हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बोले, दावा कोई भी कर सकता है, लेकिन नायब सैनी ही सीएम का चेहरा। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से। कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अजय माकन का बयान। कांग्रेस कैंडिडेट भूपेंद्र हुड्डा का दावा, हरियाणा के लोगों का फैसला, अब की बार कांग्रेस की सरकार। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ बर्बाद किया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को लाने में पीडीपी की अहम भूमिका। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों किया था, उमर अब्दुल्ला का बयान। बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद का बयान। फारूक अब्दुल्ला डरे नहीं, वो बदलाव को रोक नहीं सकते। गांदरबल में बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, अलगाववाद के लिए हम लोग नहीं, पाकिस्तान जिम्मेदार। फारूक अब्दुल्ला का सवाल, अब तो आर्टिकल 370 नहीं है, फिर भी आतंकवाद क्यों जारी है, हथियार कहां से आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने दिया जवाब। कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाएं काफी कम हुई हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, हमारी सरकार ने आतंकवाद को कुचल दिया है। अब देश में कहीं भी आतंकी गतिविधि की खबर नहीं मिलती। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप। कहा कि सीआईडी और स्पेशल ब्रांच से मेरी जासूसी करवा रहे हैं सीएम। तेजस्वी यादव का दावा, दरभंगा के कार्यकर्ता संवाद यात्रा की बैठक में मौजूद थे। सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के लोग सारी बातें कर रहे थे नोट। रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बयान पर बोले, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, नेता विपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना निंदनीय। पीएम को उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा खत्म, दिल्ली वापस लौट रहे हैं राहुल गांधी। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच में हार्ट अटैक की पुष्टि। मौत के कारणों को लेकर हुई थी बात। रेलवे ने वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदला। नमो भारत रैपिड रेल होगा नया नाम।